जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तिरशा सर्गः जटायु एवं रावण का युद्ध। तम शब्दमं वस्तुस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम विदेही च ददर्श स। ओंगते हुए जटायु ने सीता के उस आर्तनाद को सुना। आंखें खोलने पर उसने शीघ्र ही रावण तथा सीता को देखा। ततः पर्वत कुटाभस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्मः वनस्पतिंगः श्रीमान व्याजहार शुभान गिरम। तब वनस्पतियों के बीच में बैठे हुए पर्वत श्रृंग के तुल्य बड़े ढील ढोल वाले रोबीले मुख वाले आकाश विहारियों में उत्तम श्रीमान जटायु ने मधुर शब्द में कहा, दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्य संश्रय भ्रातस्त्वम निंदितम कर्म कर्तु नाहर्षि संप्रीतम। हे भाई रावण, आप सत्य प्रतिज्ञ और सनातन धर्म में स्थित रहने वाले हैं, अतः आपको ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। राजा सर्वस्य लोकस्य रामो दशरथात्मजम धर्म पत्नी सीता तस्य यान त्वम हर्तुमिच्छसि। जो सब लोकों के राजा हैं, उन्हीं दशरथ नंदन श्री राम की धर्म पत्नी यह सीता है जिसको तुम हरना चाहते हो। कथन राजा स्थितो धर्मे परदारान परामृशेत रक्षणीय विशेषेण राजदार महाबलः। जो राजा धर्म मार्ग में स्थित है, क्या उसे पर स्त्री पर हाथ डालना उचित है? हे महाबली रावण, तुम्हें तो राजदाराओं की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। निर्वत्य मति नीचाम परदारा विमर्शनात् न तत्समाचारे द्वीरे यत् परोस्य विग्रहेत। हे रावण, पर वधु से संपर्क करने की इच्छा रखने वाली नीच बुद्धि को तुम त्याग दो। जिस कार्य के करने से लोक में निंदा होती है, धीर लोगों को वह काम नहीं करना चाहिए। धर्मर्थ च कामम च चेष्टा शास्त्रेषु वनागतम व्यवस्यन्ति न राजानो धर्म पौलस्त्य नंदन। हे पौलस्त्य नंदन, शिष्ट जन जिस धर्म अर्थ अथवा काम के संबंध में शास्त्र का विधान नहीं पाते, तब राजा जैसा आचरण करता है, लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। अतः राजा को सदा धर्म मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः न प्राध्यति धर्मात्मा कथम तस्य पराधस्यसि। जब महाबली राम ने तुम्हारे अधिकृत देश व पुर में तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तब तुम उनके प्रति यह अपराध क्यों कर रहे हो? यदि शूर्पणखाए तोर्जन स्थान यदि शूर्पणखाहे तोर्जन स्थानगतः खरः अतिवृतो हतः पूर्व रामेणा किलष्ट कर्मणा अत्र भुहि यथा तत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः यस्य त्वं लोकनाथस्य भार्या हत्वा गमिष्यसि। अनाचारी खर ने यदि शूर्पणखा के कहने में आकर जन स्थान गत श्री राम पर आक्रमण किया और धर्मात्मा राम ने उसका काम तमाम कर दिया, तो अब तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या दोष है, जो तुम उस लोकनाथ की भार्या का अपहरण करके ले जा रहे हो। क्षिप्रम विसृज्य विदेही मात्वा घोरेण चक्षुषा देहेन भूतेन वित्र मिंद्राशनिर्यार्था। हे रावण, तुम सीता को तुरंत छोड़ दो। ऐसा ना हो कि जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर को भस्म किया था, उसी प्रकार राम भी तुम्हें अपने अग्नितुल्य नेत्रों से भस्म कर डालें। यत्कृत्वा न भवे धर्मो न कीर्तन यशो भुवि शरीरस्य भवेत खेदः कस्त कर्मः समाचरेत। जिस कार्य के करने से न पुण्य होता है, न कीर्ति और स्थिर यश प्राप्त होता है, अपितु जिस कार्य के करने से केवल शारीरिक कष्ट ही होता है, ऐसे कर्म में
कौन भाग्यहीन व्यक्ति प्रवृत्त होगा। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी शस्त्रः कवची रथी तथा प्याद्याय विदेही कुशली न गमिष्यसि। यद्यपि मैं बूढ़ा हूँ और तुम युवा रथ पर सवार कवच धारण किए हुए एवं धनुष बाण लिए हुए हो, तथापि तुम सीता जी को लेकर यहाँ से कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। न शक्स्त्वं बलाधुर्तु विदेही मम पश्यतः युद्ध स्वम यदि शूरोऽसि मुहूर्ते तिष्ठ रावण। मेरी आंखों के सामने तुम बलात् सीता का अपहरण नहीं कर सकते। हे रावण, यदि तुम वीर हो तो थोड़ी देर ठहरो और मेरे साथ युद्ध करो। युद्धातिथ्यम प्रदश्यामि यथा प्राणन निशाचर वृदान्दिव फलम त्वाम तु पाप्तेयम रथोत्मात। हे निशाचर, तुम्हारा आतिथ्य करूंगा और जैसे पक्का फल अपनी डाली से गिर पड़ता है, इसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिरा दूंगा। इत्युक्तः क्रोध ताम्रक्ष्य तप्त कंचन कुंडलः राक्षसेन्द्र भिद्दुद्राव पतंगेन्द्र मर्षणः। जटायु के ऐसा कहने पर उसके वाक्यों को सहन न कर शुद्ध स्वर्ण के कुंडल पहने हुए रावण क्रोध के मारे लाल आंखें कर वनवासी उस गृधराज जटायु पर झपटा। ततो मुहूर्त संग्रामो बभूवा तुल वीर्यायो राक्षसानां च मुखस्य पक्षिणाम प्रवरस्य च। अतुल वीर्यवान उस दोनों राक्षस राज रावण और तपस्वी श्रेष्ठ जटायु का एक मुहूर्त का एक घमासान सा युद्ध हुआ। तस्य व्यच्यमानस्य रामस्यार्थे स रावणः पक्षो पक्षस्वो च पादो च खंडंग मृद्येत्य सो छिन्नन्त। अंत में श्री राम के लिए युद्ध करने वाले जटायु के दोनों कंधों, हाथों और पैरों को रावण ने तलवार के वार से काट दिया। सा छिन्नवक्षः सहसा राक्षसा रौद्र कर्मणा निपात हतो गृधो धरणिया मल्प जीवितः। भयानक कर्म करने वाले रावण द्वारा वक्ष स्थल और पैरों के कट जाने पर जटायु मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सा तु ताराधीप मुखी रावणेन समीक्ष तम गृधराजम विनिहितम विललाप सुदुखिता। रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखकर चंद्रना सीताजी दुख पूर्वक विलाप करने लगी। ततस्तु राम रमेति रुंदन्ति लक्ष्मणेति च जगामादाय चाकाशम रावणी राक्षेश्वरः। तब जटायु के लिए विलाप करती हुई और हा राम हा लक्ष्मण कहकर रोती हुई सीता को लेकर राक्षसराज रावण आकाश मार्ग से चला गया।